कि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होता है ना, वॉलेटिलिटी को भी आपको देख करके चलना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी जैसी कोई चीज़ होती है मार्केट में जो एग्जिस्ट करती है और जिसको हम लोग देख करके जो है यहाँ पे अपना ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, देखिए यदि मान करके चलिए, जैसे हमने यहाँ पे इससे पहले ही बताया हुआ है कि यदि मार्केट कोई भी कंडीशन में यदि एवरेज वॉलेटिलिटी से ज़्यादा मार्केट हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे कंडीशन तो एक तो आप ये चीज़ सोच करके चलिए कि जो अब मान लीजिए कि एवरेज वॉलेटिलिटी आपका मान लीजिए उससे बाहर निकल जाता है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हैं कि जो कंडीशंस में आपको दिख रहा है वो कंडीशंस के हिसाब से आप अपना जो है वहाँ पे फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी का जो फॉर्मेट्स था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो उसमें क्या था, उसमें जो हम लोग एंट्री ले रहे थे, मान लीजिए कि हम लोगों को एंट्री करना है वहाँ पे, तो आपका जो टाइम फ्रेम है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी क्या हो, मतलब वहाँ पे क्या सीन हो सकते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, लोग डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कि मान लीजिए 2%, 3%, 4% का वॉलेटिलिटी है, तो हम लोग इस स्टॉक का सेलेक्ट कर लेते हैं और इस स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे, तो वो भी एक हो सकता है। तो ऐसे में वॉलेटिलिटी के अलग अलग फॉर्मेट्स और अलग अलग यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वॉलेटिलिटी आप डाल दीजिए ऊपर राजीव आर्ट से डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वॉलेटिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्यू जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो लेकिन जो अभी जिस कंडीशन में मार्केट वहाँ पे था, तो वो कंडीशन ये था कि मान लीजिए कि वो जो 5 मिनट का चार्ट था, 5 मिनट के चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या हो रखा है, मार्केट मान लीजिए कि ये रेंज में था, मार्केट नॉर्मल रिट्रेसमेंट वगैरह सब कर रहा था। अभी क्या हुआ, अचानक से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट का एवरेज जो वॉलेटिलिटी है, जो 5 मिनट के चार्ट का एवरेज वॉलेटिलिटी है, आप देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा, करंट की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा मार्केट चढ़ गया। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए जब मार्केट मान लीजिए कि एवरेज वॉलेटिलिटी से ज़्यादा चढ़ जाता है, तो मार्केट में एक ही चीज़ हो सकता है कि या तो मार्केट वहाँ पे साइडवेज रेंज क्रिएट कर दे, या फिर मार्केट दिन भर टूटते रहे, या फिर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चढ़ा तो मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे में आपके ये 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने की संभावनाएं हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे। या तो फिर मान लीजिए कि 30-40% आकर के रिट्रेसमेंट करे, डब्ल्यू पैटर्न बने, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट 1% चढ़ गया, लो से लेकर के मार्केट 1% कंटिन्यू चला बिना रिट्रेसमेंट का, अब मान लीजिए कि वो 50% मार्केट यहाँ पे टूट गया, या फिर 40%, 50% टूट गया, तो इसका मतलब यह है कि लगभग या आधा मार्केट टूट गया, मतलब यहाँ पे 50% टूट गया, यहाँ पे मतलब लगभग आधा मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अभी मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर चढ़ता तो फिर हम लोग एंट्री ले सकते थे, तो अब तो लगभग 50% टूट गया मार्केट, उसी के आसपास आ गया है। तो ऐसे में अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो फिर उसके बाद एंट्री का, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग जो है आपके फॉर्मेट्स में आ जाते हैं, वॉलेटिलिटी रेंज में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका आधा है ये वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर है। अब इसके अंदर ही हमें ट्रेड करना है, तो इसलिए आपको जो है ये चीजें ध्यान में देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये कॉन्सेप्ट वॉलेटिलिटी का जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मान लीजिए कई बार ज़्यादा टूट जाता है तो एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मेट जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपका मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, या फिर अलग अलग जो यहाँ पे आप प्रिंसिपल इस्तेमाल करके चलते हैं, वो वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यदि वॉलेटिलिटी आपका नॉर्मल है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे सीन हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो सीन बना हुआ है आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप आकर के देखेंगे तो ये वाला सीन है, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ से डालता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बना हुआ है, नीचे से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे जो है बना हुआ है, ये देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बना हुआ है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेट्स क्या है, सिंपल सा है, मार्केट ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एवरेज वॉलेटिलिटी भी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, कि मार्केट मान लीजिए ये लो से नॉन स्टॉक मार्केट, ये लो से लेकर के नॉन स्टॉक मार्केट यहाँ तक चढ़ा है बिना कोई प्रॉब्लम्स के, और ऊपर जाकर के जो है मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखिए वापस मार्केट में जो है मान लीजिए कि ये तो चढ़ गया, लेकिन कई बार क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से चढ़ा और वापस मार्केट देखिए, यदि किसी ने ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री लिया होगा तो बाद में उनका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ तक आता और डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता और फिर
फिर उसके बाद मार्केट जो है लगभग लगभग रिट्रेसमेंट कर लेता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। देखिए अभी मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको करंट को ही सोच करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे फिर तो ये तो देखिए यहाँ पे लगभग 1% के आसपास यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यू चढ़ गया, उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन जो है होना स्टार्ट हो गया। तो आप कई बार कहेंगे कि ये फिर रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं, ये भी तो 2 बार यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है। तो उसको जाकर के आप जो है पीछे का फिबोनाची वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर पता रहेगा कि आखिर इसका क्या जो है इंपॉर्टेंट होता है और बाकी का क्या क्या चीजें हैं वो सब आप वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। बहुत सारे वीडियो में इसके विषय में बात किया हुआ है। तो ऐसे में देखिए आपका यहाँ लगभग यहाँ तक आता मार्केट 30% 40% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट कर लेता और फिर उसके बाद मार्केट जो है प्रॉब्लम नहीं होती आपका 30% 40% रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर आप जो है जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप चाहें तो एंट्री का व्यू यहाँ पे क्रिएट करते तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट करें और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में वो चीज़ें आप जो वोलेटिलिटी वाला सीन होता है ना, तो वोलेटिलिटी वाला सीन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि बिना वोलेटिलिटी का आप यहाँ पे करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाता है। अब आपने इसका मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं कुछ स्टॉक्स का जो नॉर्मल मान लीजिए कि जो एवरेज वोलेटिलिटी, मान लीजिए आपने स्टॉक सेलेक्ट किए 1% 2% जो है 3% वाले, मान लीजिए 2% वाले आपने स्टॉक सेलेक्ट किया। अब वो स्टॉक ऐसा है जो 2% जो है यहाँ पे मान लीजिए डेली का एवरेज वोलेटिलिटी यहाँ पे उसमें है कि मान लीजिए 2% वोलेटिलिटी हो रहा है। अब कई बार क्या होते हैं, अब उस दिन मान लीजिए वो 3% गैप अप ओपन हो गया। तो देखिए रीजंस वहाँ पे एक चीज हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई न्यूज आ गया हो या फिर अलग अलग चीजें हो सकती है, या फिर नॉर्मल मान लीजिए कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो गया, फिर मान लीजिए नॉर्मल मार्केट 3% चढ़ गया, यहाँ से मार्केट 3% कुछ ही देर में चढ़ गया। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आप मार्केट यहाँ पे ये कंडीशन होता है, आपने देखा होगा फ्लैट हो जाता है कई बार, या फिर मान लीजिए कई बार 4-5% कोई स्टॉक चढ़ गया तो वो यहाँ पे फ्लैट हो जाता है पूरे दिन भर। आप मान लीजिए कि यहाँ से 5% 7% मार्केट ऊपर चढ़ा और ये इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से पूरे दिन भर आपको करते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट जो है फ्लैट हो जाता है एक लेवल पे जाकर के। तो वो जो एवरेज जो वोलेटिलिटी होता है वो क्या होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका होता है। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए 5% चढ़ा और फिर उसके बाद 5% जाकर के अपर सर्किट पे क्लोज होता है, तो वो सीन अलग होती है। देखिए क्योंकि आपको अब तो 10% का कैप्चर करना है नहीं, आपको डेली 10% में तो ट्रेड आपको करना नहीं है, तो आपको जो एवरेज है ना उसी में ट्रेड करना है। तो हम लोग एवरेज को ही देख करके ट्रेड करते हैं, यानी कि हमें 10% ट्रेड करना है दिन के ऐसे स्टॉक चाहिए हमें जो 10% का वोलेटिलिटी हो, तो सब पॉसिबल नहीं है। आपको उतना ही करना है जितना इसमें पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग 2%, 2.5%, 3% के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके फिर ट्रेड करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होते हैं। जब मान लीजिए कि एवरेज वोलेटिलिटी से आपका बाहर निकल जाता है, वो डेली टाइम फ्रेम पे और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, वो मान लीजिए कि कैंडल्स बेस है और ये यहाँ पे उसके बेस पे है। तो वो चीजें जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चलना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कई बार हमने ये चीज़ें जो है कई बार हमने यहाँ पे डाला हुआ है, जब आप देखेंगे तो बहुत बार आपको ये जो है देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको ये देखिए कई बार ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो चले ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये रेंज बनाया, यदि ब्रेकआउट होगा तो आपका रिट्रेसमेंट के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट के बाद, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, यदि ब्रेकआउट हुआ रिट्रेसमेंट किया उसके बाद फिर आप व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। ऐसे में ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ध्यान से देखिए, या हाई से लेकर के ये लो तक मार्केट टूट गया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट एवरेज वोलेटिलिटी मार्केट ज्यादा टूट गया, तो अब ये लो से लेकर के मार्केट एक बार तो एम पैटर्न बना दे, उसके बाद फिर मार्केट में शॉर्ट का हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सीन यहाँ पे आपको जो है देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में, ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए चले यहाँ तो ये अलग फॉर्मेट्स होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे तो थोड़ा सा कंडीशन अलग है, यहाँ पे ब्रेक रिट्रेसमेंट का हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए, यहाँ पे तो चलिए रिट्रेसमेंट का ये भी है सिमेट्रिकल पैटर्न्स के बाद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कई बार क्या होते हैं, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस से फिर डब्ल्यू पैटर्न का क्यों इस्तेमाल करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है देखिए यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखिए अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए टॉप है तो टॉप पे एम पैटर्न शॉर्ट करने के लिए हमें नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए एम पैटर्न का यहाँ पे बना है तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो वो तो पता ही नहीं रहेगा फिर ऐसे में। तो इसलिए हम लोग डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अलग इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड पे फिर अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि वोलेटिलिटी एवरेज से ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग वहाँ पे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एवरेज वोलेटिलिटी से ज़्यादा हो गया 30% पे हम लोग मान लीजिए 40% 45% डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसका
ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि मान लीजिए कि अब मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, अब आपको तो लगता है कि यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ तो टारगेट्स आ गया 1:1 का, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है 6-7 बार जो है एसएल आपका हिट हो जाएगा, तो फिर वो ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप बार बार देखेंगे तब जाकर के आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे व्यू होता है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे तो उसके बाद फिर देखिए वापस मार्केट 1:1 के आसपास मार्केट यहाँ से हिट किया है। अब ऐसे कंडीशंस में बिना डब्ल्यू पैटर्न के आप कर नहीं सकते हैं। अब ऐसे करेंगे तो फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो फिर आप बाद में देखेंगे, बाद में कहेंगे कि अच्छा ये क्यों प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अच्छा ये दूसरा, ये देखिए यहाँ तो काफ़ी मार्केट उठा है। तो ऐसे में देखिए ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे जरा, तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए कई बार आप 30% को मार्केट टेस्ट करता है और आपने यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे एंट्री ले लिया और फिर धीरे धीरे करके मार्केट इस तरह से नीचा आना स्टार्ट कर दिया, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये हाई के ऊपर या फिर कई बार रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में पता लगता है मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो या तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन जाए, या फिर मान लीजिए कि आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे, ऐसे में थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट किया, आपने एंट्री ले लिया और बाद में पता लगा मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से नीचे टूट गया और फिर बाद में यहाँ पे टॉप बॉटम में कहीं पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ। तो ये सब सीन जो है यहाँ पे कई बार, ये एक बार नहीं कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप चार्ट जा करके एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स पे ये ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे आपने मान लीजिए कि ये इस तरह से जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो लोग कई बार क्या करते हैं, फिबोनाची या फिर अलग अलग चीज़ों को लगा करके यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं और फिर मार्केट इस तरह से चढ़ना स्टार्ट करता है। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये डायरेक्ट इधर छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और इधर ब्रेकआउट पे आपने शॉर्ट कर दिया और फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट ये इस तरह से करते 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 बाद में जो है मार्केट रिवर्स हो गया। या फिर कई बार मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट आपने किया और ये इस तरह से मार्केट जो है चढ़ करके उसके बाद फिर मार्केट में जाकर के ब्रेकडाउन हुआ, आपने शॉर्ट किया यहाँ पे और स्टॉप लॉस हिट करके। तो ये सारी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो सिंपल सा है कि आपका प्रीमियम गलते ही जाएगा, इसकी यहाँ पे प्रीमियम गलेगा ज़्यादा आपका, तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो इसलिए जब मार्केट मान लीजिए कि एक रेंज में या फिर कहीं प्रॉब्लम्स में फंस जाता है एक जगह पे, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जब देखेंगे इसको वॉच करेंगे तो कंटिन्यू आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है।